नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मेरे साथ आज राजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा जी हैं, हम उनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सर, अभी जो मूर्तियां लग रही हैं, थोड़ा जो राजपूत समाज है, थोड़ा पहले बिखरा हुआ था, अब एक समाज, अब एक एक जागृति समाज में आ गई है कि हर जगह मूर्तियां लगा रही है। तो इसमें आपका क्या कहना देखिए, ये राजपूत समाज के लिए नहीं, सभी समाज के लिए ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारे महान पूर्वज हैं उनको हम सम्मान दें, उनको याद करें। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी मूर्ति स्थापना ही होता है। उनके नाम से कुछ इंस्टीट्यूट बनाना होता है। ये दुर्भाग्य है कि जो सरकारें आई हैं लोकतंत्र में, उन्होंने अपने बाप दादाओं के नाम से तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट और मूर्तियां सड़कों के नाम रखे, लेकिन जो हजारों वर्षों तक जिन महान पूर्वजों ने हमारी रक्षा की, हमारे जो है आज हम सब लोग अपने सनातन धर्म को मान रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा रोल है उन लोगों को उन्होंने उस प्रकार से सम्मान नहीं दिया, याद नहीं किया। तो फिर जब सरकार कोई काम नहीं करती तो समाज को खुद आगे आना पड़ता है। तो अपना खर्चा करके अपनी जमीनों पर जो है क्षत्रिय समाज, जो महान पूर्वज है, उनकी मूर्तियों की स्थापना जगह जगह करता है। ये बहुत हर्ष की बात है, अच्छी बात है। है? एक समाज इस पे, जो पृथ्वीराज चौहान है, मीर भोज है, उस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया भी देता है कि वह हमारे समाज के हैं। तो वो कहाँ तक का क्या जायज है इस बात को लेकर? देखिए, वैसे तो जो पूर्वज होते हैं वो सभी समाज के होते हैं। तो अगर कोई वो ये कहता है कोई भी कि भाई वो हमारे महान पूर्वज हैं, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि वो उनके भी पूर्वज हैं। रही किसी भी महान पूर्वज की कि भाई वो किस जाति विशेष के हैं, किसी की भी जो जाति तय होती है वो उसके पिता से होती है, उसके खुद के से भी नहीं होती। क्योंकि जो जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं खुद हूँ, मैं एक राजपूत हूँ, लेकिन मान लीजिए मेरा जो आने वाला, मान लीजिए जो वंश के लोग हैं, मान लीजिए मेरा लड़का है, मेरा पोता है, वो किसी अन्य बिरादरी में या धर्म में शादी ब्याह कर ले, और 100 साल के बाद जिस जाति में मेरे लड़के ने या मेरे पोते ने शादी कर ली, और उस जाति के लोग जो है 100 साल के बाद ये कहें कि भाई शेर सिंह राणा हमारे भी पूर्वज हैं, तो वो झूठ तो नहीं बोल रहे, सत्य बात है ये तो लेकिन वो मेरे भी वंशज हैं वो, क्योंकि उनका संबंध मेरे बेटे से या पोते से या अगली पीढ़ी से किसी ना किसी से रहा है। तो वो मेरे वंशज हैं, लेकिन मेरी जाति क्या होगी ये मेरे पिता से मेरी तय हुई। तो इसलिए कोई भी वो अगर अपने आप को उसका पूर्वज बोलते हैं, अपना पूर्वज बताते हैं, तो कोई गलत नहीं बताता। अच्छा, थोड़ी राजनीति की बात करें तो आपकी जो पार्टी है, वो उसका 2024 में क्या स्टैंड है? देखिए, हम मुख्य रूप से हरियाणा में काम करते हैं, और बिहार में, और उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में, और थोड़ा सा पश्चिमी यूपी के थोड़ा बिजनौर साइड में, और आपका ये मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया। तो इस एरिया में हम लोग काम करते हैं। तो 2024 में पूरी ताकत से हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे। जातीय गणना कहाँ तक आप सही मानते हैं? क्योंकि कई संगठन है जातीय गणना का पक्ष कर रहे हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए। तो आपका क्या इसमें कहना देखिए, जातीय गणना करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब हम अपने देश को एक एकता के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इससे बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए उसकी जरूरत महसूस होती है सरकार को, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जाति गणना करने से चीजों का जो बंटवारा है वो ठीक प्रकार से आसानी से हो जाएगा। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि जरूरत है तो कराने में कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि जो क्षत्रिय समाज है वो तो कभी किसी का अधिकार छीनता नहीं है। उसका तो मकसद ये है कि भाई जो जिसका अधिकार है वो उसको मिले। तो किसी की जाति की अगर संख्या ज्यादा है या कम है तो उसको उस हिसाब से उसका अधिकार मिले, हमें कोई इसमें समस्या नहीं। है? तो योगी जी के 6 साल पूरे हो चुके हैं कार्यकाल को, तो उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? देखिए, उनका जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट जो भाजपा सरकार बताती है, वो ये कहती है कि भाई भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी खुद निजी रूप से एक ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन जो एक आम व्यक्ति है उसको पहले की सरकारों में अगर 100 रुपए खर्च करके अपना काम करने को मिलता था, तो आज भी उसको 100 रुपए से कम खर्च करके काम नहीं होता है। सिर्फ अंतर ये हुआ है कि पहले वो जो 100 रुपए खर्च करता था वो मुख्यमंत्री तक जाते थे, अब वो सीधा सीधा अफसरों के जेब में जाते हैं। तो इसलिए जो आम व्यक्ति है उसको तो कोई रिलीफ नहीं मिला, सिर्फ ये कहने से कि भाई योगी जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उस ईमानदारी का फायदा अगर एक आम आदमी को मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए उनको खुद ईमानदार होने के साथ साथ अपना जो पूरा जो सिस्टम है, जो उनके अफसर हैं, उनको भी ईमानदार होने के लिए मजबूर करना चाहिए ताकत के साथ। तब सरकार का लाभ जो है आम आदमी तक उसकी ईमानदारी का लाभ मिलेगा। जब ये हाल में एक मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी है, तो उसमें पूरा विपक्ष है, विपक्ष पूरा एक तरफ हो चुका है विपक्ष भी, तो उसमें आपका क्या मानना है? देखिए, जो राहुल गांधी जी को जो सजा हुई है वो एक तरीके से विपक्ष को खत्म करने का ही एक षड्यंत्र आप बोल सकते हैं। इसका बहुत ही मैं आपको स्पष्ट एक कारण बता देता हूँ। आप कभी भी किसी भी कोर्ट कचहरी के मुकदमे को देख लीजिए, तो अगर जज किसी को जब सजा देता है और जो भी मुलजिम होता है, तो पूरे भारत की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हर दफा में जो दफाएं लगती हैं किसी मुलजिम के ऊपर, हर दफा में अलग अलग सजाएं होती हैं। तो जो पहली बार ऑफेंडर होता है उसको जज जो है हमेशा उस दफा में जो मैक्सिमम सजा होती है उससे कम सजा दे देता है कि भाई इसने पहली बार कोई गलती की है, तो चलो भाई इसकी मान लीजिए 10 साल सजा बैठती है मैक्सिमम सजा, तो इसको मैं 7 साल दे देता हूँ, 5 साल दे देता हूँ, 8 साल दे देता हूँ। इसमें बाकायदा सीआरपीसी में बहुत सारे ऐसे कानून भी बनाए हुए हैं। अगर कोई बंदा अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो भी जो है आधी सजा पे, 1/3 सजा पे उसको छोड़ दिया जाता है। अब जो राहुल गांधी जी के ऊपर जो दफाएं लगी हुई थी उसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की थी, और वो पहली बार ऑफेंडर थे, वो कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं थे कि भाई उसके साथ इतनी सख्ताई करने की जरूरत थी। तो इसमें होना ये चाहिए था कि भाई पहली बार ऑफेंडर थे, पहली बार कुछ गलती हुई तो ठीक है, 2 साल की मैक्सिमम सजा है, 1 साल की सजा दे देते या जुर्माना दे के छोड़ विपक्ष देते। को तो इसका मुद्दा मिल गया, विपक्ष को तो, विपक्ष तो एकजुट होने जा रहा है अब वो सीधा मोदी पर अटैक कर रहे हैं कि भाई राजनीति में उन्होंने इस तरीके से किया, तो ये गलत हुआ या सही हुआ? नहीं, ये परंपरा तो गलत है। परंपरा चलती रहेगी फिर आगे भी। तो ये परंपरा गलत है और अगर आगे भी चलेगी तो भी गलत है, चाहे वो कांग्रेस के लोग इसको चलाएं, चाहे बीजेपी के चलाएं, चाहे कोई भी सरकार चलाए। अगर आप लोकतंत्र को पुलिस के द्वारा खत्म करेंगे, देखिए किसी के भी ऊपर मुकदमे लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में हर नेता करता है। अब उन धरना प्रदर्शन या आप भाषण पे अगर मान लीजिए मुकदमेबाजी करके जेल करा देंगे, सजा करा देंगे, तो फिर ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये हमारे साथी शेर सिंह राणा जी, हमने विभिन्न मुद्दों पर बात की। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।